आसमान में हिजबुल्लाह, पानी में हूती और जमीन पर हमास, तीनों ने मिलकर मचा दिया है इजराइल में सत्यानाश। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हमास और इजराइल के युद्ध अब और लगातार विनाशक होता जा रहा है, विध्वंसक होता जा रहा है। और इस विध्वंसक और इस विनाशक युद्ध में नेतन्याहू की जो बौखलाहट है, वो जो सनक है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कूल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कोई अगर रिपोर्टर है तो उसे मार दिया जा रहा है। कोई फोटोग्राफर अगर फोटो क्लिक कर रहा है तो नेतन्याहू के फौजी इस बौखलाहट में है कि उन्हें मार देते हैं। उन पत्रकारों को उनके अपनी पत्रकारिता नहीं करने दी जा रही है, उन्हें अपनी खबर नहीं चलाने दी जा रही है, उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें फोटो नहीं क्लिक करने दिया जा रहा है। अगर फोटो क्लिक किया तो पत्रकारों को मारा जाएगा, वो भी बुरी मौत मारा जाएगा। पत्रकारों के मुंह पर लात जूते मारे जा रहे हैं। इस हद तक इजराइल की जो नीचता है वो सामने आ रही है। हमास में गाजा में जो है पत्रकारों के ऊपर हमला शुरू हो गया है। पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था, एक रिपोर्टर स्कूल की स्थिति दिखा रहा था, वहां पर हमला कर दिया गया और वो रिपोर्टर की मौत हो गई। एक फोटोग्राफर, कैमरामैन जो फोटो क्लिक कर रहा था, इजराइल के सैनिकों को वो अच्छा नहीं लगा, नाराज हो गए और उसे इतना मारा कि मौत के घाट उतार दिया। बंदूक की नोक से उसकी मौत कर दी। उसके मुंह पर लात जूते मारे हैं, घूसे मारे हैं। इस हद तक नीचता दिखा रही है इजरायली सैनिक। और वहीं इसका बदला हमास लगातार ले रहा है। वहीं हिजबुल्लाह आसमानी रॉकेट दाग रहा है इजराइल पर, और इजराइल पर लगातार रॉकेट दागे जाने के कारण इजरायली वहां से भाग रहे हैं। वहीं इजराइल की सैनिकों की बात करें तो अपने ही 3 बंधकों को इजराइल की सैनिक ने अपने ही बंधकों को मार दिया। उन्हें पहचानने में गलती हो गई। सोचिए कितनी बड़ी गलती की, उन्होंने अपने ही बंधकों को मार दिया। ये बौखलाहट है। भले ही कही जा रही हो कि पहचानने में गलती हो गई, ये गलती नहीं, एक महापाप है जो इजराइल की सैनिकों ने किया है और अभी तक लगातार कर रहे हैं। अपने ही बंधकों को मारा है और उसके बाद से इजराइल में भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार नेतन्याहू के खिलाफ और इजरायली सैनिक के खिलाफ नारेबाजी हो रहे हैं। वहां की जनता गुस्से में है और वो गुस्से में घेराव कर रही है, नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रही है और लगातार उन्हें नेतन्याहू के लिए फांसी की मांग की जा रही है। वहां की जनता जो है समझ चुकी है, लेकिन नेतन्याहू अपने सत्ता की बौखलाहट में वहां के आम नागरिकों को, फिलिस्तीन के नागरिकों को मार रहा है। युद्ध होता है सैनिक से सैनिक के बीच की लड़ाई, लेकिन नेतन्याहू के अंदर मानवीयता जो है वो खत्म हो चुकी है। अपनी बौखलाहट में, सैनिक की आड़ में, हमास की आड़ में वो फिलिस्तीन के नागरिकों को भूखे प्यासे मार रहा है और बम गोले बारूद से मार रहा है। वहीं आपको हमने बताया था कि किस तरीके से इजराइल में बम गोले बारूद की कमी हो रही है और उसे इमरजेंसी मदद की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये मदद, चाहे वो किसी भी तरीके का मदद हो, इजराइल का जो मालवाहक जहाज है लाल सागर से हूती जाने ही नहीं दे रहा है। या तो उस पर कब्जा कर रहा है या तो उसी सी में ही, सागर में ही जलाकर राख कर दे रहा है, लेकिन उसे इजराइल तक पहुंचने नहीं दे रहा। और इस बात की इजराइल में बौखलाहट है, पूरी तरीके से जो है पागलपन नजर आ रहा है। वहीं इजराइल में जो है इजरायली सैनिकों को ये बताया जा रहा है कि हमले से पहले खतरे को भांप ले। क्योंकि ये कहा क्यों जा रहा है ये समझिए, क्योंकि हमास ने जमीन पर जो है जगह जगह सुसाइड बॉम्बर बना रखा है। और ये जो हमास है ये पूरी तरीके से अपनी रणनीति के साथ चल रहे हैं। जमीन पर आईडीएफ के जो सैनिक है उसे जानबूझकर डॉल में, गुड़िया में बच्चे की रोने की आवाज लगाकर उन्हें पास बुलाते हैं और जैसे ही सैनिक वहां पर जाते हैं एक धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसी तरीके से जगह जगह जहां पर लाखों इमारतें जो है ढेर हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं, उसी मलबे को हमास लगातार अपना हथियार बनाकर आईडीएफ के सैनिकों पर हमला कर रहा है। वहां पर सुसाइड बॉम्बर रख रहा है, वहां पर चकमा देने की कोशिश कर रहा है। चकमे की जो है रणनीति के तहत हमास लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। आईडीएफ के काफिले पर भीषण हमला कर रहा है, जिसमें बच पाना
ना के बराबर होता है और 30,000 से ज्यादा इजराइल के सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं इस मौत के आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे आईडीएफ के सैनिकों में भी अब खौफ है और वो जमीन पर उतरने से मना कर रहे हैं। और इसी गुस्से में वो, क्योंकि उन्हें ऊपर से दबाव आ रहा है जमीन पर उतरने के लिए, वो डरे हुए हैं क्योंकि हमास जिस तरीके से लगातार उनका सामना कर रहा है वहां आईडीएफ कमजोर पड़ रहा है। और इस बौखलाहट में वो पत्रकारों पर इसका बौखलाहट निकाल रहे हैं, पत्रकारों को मार रहे हैं, लात जूते मार रहे हैं। हमास जो है लगातार आईडीएफ पर हमलावर है और अब जो है वहां पर जैसे कि हमने बताया कि सुसाइड बॉम्बर के तहत डॉल में रोने की आवाज लगाकर जो है उन्हें करीब बुलाया जाता है और उन्हें जब वो पास आते हैं तो धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। हिजबुल्लाह जो है हमास का है लगातार आसमान से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायली जो लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, वो वहां से अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे हैं। 160 टोटल देश हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में है और वहीं विश्व स्तरीय ग्लोबल देशों का साथ इजराइल से छूटता जा रहा है। धीरे धीरे करके सब अलग होते जा रहे हैं और जिस अमेरिका ने इस पर चिंता भी जताई थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल के बीच इस बात पर तू मैं हो गई थी। अमेरिका ने कहा था कि लगातार बॉम्बिंग के कारण इजराइल जो है साथ खोता जा रहा है और नेतन्याहू का उस पर पलटवार भी आया था कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं। जो इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि हमास को खात्मा किए बिना हम नहीं रुकेंगे, हमास के चुटकी भर में हम मसल देंगे, चुटकी भर में हम खत्म कर सकते थे। 2 महीने से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध को और लगातार हमास डटा हुआ है और इजराइल के पसीने छुड़ा रहा है। नेतन्याहू अपनी सत्ता के लिए, सत्ता की भूख में वहां की जनता को मार रहे हैं, इजरायली जनता को मार रहे हैं और फिलिस्तीन की जनता को मार रहे हैं, उन्हें नहीं पता। और वही बौखलाहट उनके सैनिकों में, उनके फौज में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि पत्रकार जब अपनी पत्रकारिता करने बाहर निकल रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपनी खबर के लिए, कवरेज के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो नेतन्याहू की फौज उन्हें बुरी तरीके से मार रही है। अपमानजनक तरीके से उनके चेहरे पर लात घुसे मारना, सोचिए कितनी हैवानियत और कितनी निंदनीय बात है ये। एक पत्रकार को उसके काम करने से रोका जा रहा है। आप युद्ध करो, आप लड़ाई करो, किसी निर्दोष को मार दो और हम खबर भी ना चलाएं। मैं पत्रकार हूं, मैं पूछती हूं क्या मेरा अधिकार नहीं है मैं बाहर जाके किसी भी खबर को चलाना? ये अगर पत्रकारों पर इस तरीके की हमले किए जाएंगे तो फिर खबर कौन दिखाएगा? और लगातार वहां पर पत्रकारों पर हमला हो रहा है। गाजा में लगातार जो है नेतन्याहू की फौज पत्रकारों पर हमला कर रही है क्योंकि वो खबर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की सच्चाई दिख रही है, वहां के इजराइल की सैनिकों की जो बर्बरता है, अमानवीयता है, वो पत्रकार सोशल मीडिया के तहत दिखा रहे हैं और पत्रकार लगातार सच्चाई दिखा रहे हैं। और इसी की बौखलाहट जो है नेतन्याहू की फौज पत्रकारों पर निकाल रही है और बौखलाहट के में वो लात घुसे मारे जा रहे हैं पत्रकारों के चेहरे पर। सोचिए ये कितनी घटिया और निंदनीय हरकत है कि पत्रकारों को उन्हें अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। और इन पत्रकारों का बदला, इन नागरिकों का बदला जो फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं, उसका बदला हमास लगातार ले रहा है। हुती जिस तरीके से लाल सागर में अपना कब्जा जमाकर बैठा है, एक भी मालवाहक जहाज पास नहीं होने दे रहा है, पास ऑन नहीं होने दे रहा है। इजराइल को जो है जितनी भी सामग्रियों की जरूरत है वो सारे लाल सागर से होकर जाता है और हुती वहीं पर उसे रोक रहा है, या तो उसे कब्जा कर अपने पास ले जा रहा है या फिर उसी लाल सागर में ही जलाकर खाक कर दे रहा है। इस तरीके से हिजबुल्लाह जो है रॉकेट से इजराइल पर हमला कर रहा है और जमीन पर हमास लड़ रहा है। इजराइल की खात्मा की ओर ये जो है युद्ध, एक ताकतवर देश जो है वो एक हमास जैसे छोटे से संगठन से हारता हुआ जा रहा है। और जिस तरीके से फिलिस्तीन ने रणनीति बनाई है, हमास ने रणनीति बनाई है, वो अपनी रणनीति में कामयाब होते जा रहे हैं। लगातार गोरिल्ला वॉर चल रहा है वहां पर फिलिस्तीन में, गाजा में गोरिल्ला वॉर चल रहा है और ये युद्ध जो है लगातार हमास जीत रहा है। भले ही आपको नेशनल मीडिया पे नेतन्याहू की मीडिया बताए कि किस तरीके से वो जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। सोशल मीडिया देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमास जो है लगातार 2 महीने से ज्यादा हो चुका है और वो अभी तक डटा हुआ है एक मजबूत देश के सामने, जिसके पास
बहुत सारे गोला बारूद हथियार थे जो अपने डंका पीटता था देश और दुनिया में, और हथियार बेचता था अपने मजबूत हथियार और ताकतवर हथियारों के नाम पर। उसकी जो है आज पोल खुल गई है और लगातार हमास जो है डटा हुआ है और वहां पर गोरिल्ला वॉर चल रहे हैं। और 160 ऐसे देश हैं, 153 देश और खाड़ी देश, सभी इस्लामिक कंट्री मिलकर जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल की जो है लगातार खिलाफ जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में भी अमेरिका के लिए ही प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो बाइडेन के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए, मानवीयता के लिए खड़ी है, फिलिस्तीनियों के लिए खड़ी है। उसमें भारत भी है जो फिलिस्तीनियों के लिए खड़ा है और लगातार उनके समर्थन में जो है अपने मदद पहुंचा रहा है। हर देशों से जो है फिलिस्तीन के साथ, पूरा देश जो है फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल का साथ जो है अब हर तरीके से इजराइल ग्लोबल देशों का साथ छूट चुका है। और वो ये आने वाला समय बताता है और देखना लाजमी होगा कि ये युद्ध एक ताकतवर देश जब हारेगा तो क्या कुछ इसका पैमाना निकल कर आता है, किस तरीके से ये हार जो है कैसे कबूल होगा और हार के बाद नेतन्याहू के साथ क्या कुछ होगा, ये आने वाला समय बताएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।